लोगों का कहना यह है कि भाई किसी की भी सरकार आए, तमाम नेताओं ने कहा कि लेकिन आज भी हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहाँ कब चावल उगेगा, यहाँ कब गन्ना उगेगा और वो एसवाइएल का पानी कब आएगा। तो किसान आंदोलन का क्या था कि भाई किसान आंदोलन वो कर रहे थे जो लोग जहाँ से धनखड़ साहब आते हैं, जहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, या बीजेपी के और बड़े नेता आते हैं, और अगर वास्तव के अंदर इनको किसान अगर तुम करना चाहते हो तो अपने एरिया में करके दिखाओ, तो इनको अच्छी नहीं लगी। लेकिन फिजिबिलिटी समझ नहीं आती सर इस फैसले की, क्योंकि एक बस अब लगता है कि एक होप रह गई है कि भाई ठीक है, एक मुद्दा है जो लटका हुआ है, जैसे चंडीगढ़ का मुद्दा मान लो या एसवाईएल का मुद्दा मान लो। आपको लगता है, मतलब मैं जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको फिजिबिलिटी नज़र आती है कि भाई कभी पानी आएगा हमारे पास? तो ये शेखावत साहब हमारे पानी के मंत्री हैं। हाँ, मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था गडकरी जी के करते ऊपर, तो मैंने कहा अरे ये तो तुम अब तो कुछ कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके कंधे पे बंदूक चला लो। तो ये मतलब जो रवैया है जो सरकारों का, वो हमारे लिए एसवाईएल के मुद्दे पे तो कम से कम घातक रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। चलिए कुछ मुद्दों की बात कर लेते हैं राव साहब। जिस तरीके से इस इलाके से जिससे आप आते हैं, जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ के कुछ मुद्दे हैं। सबसे पहले मैं एसवाईएल पे आऊँगा, क्योंकि हाल फिलहाल में भी जिक्र बहुत चल रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जो है वो टिप्पणी की है, पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। तो एसवाईएल का जो मुद्दा है वो यहाँ के लिए तो बेहद ज़रूरी है। हम खुद इस इलाके में पले बड़े हैं, हमने देखा है कि यहाँ स्थिति क्या है, और दिन प्रतिदिन पानी की जो अवेलेबिलिटी है, वो डेप्थ जो है वो गहरी होती जा रही है। लेकिन सरकारें बहुत आई, आपने भी प्रयास किया। किसान आंदोलन के समय एक एसवाईएल अधिकार रैली की गई, उसमें भी आप गए। आपने कहा कि भाई आप लोगों ने तीनों कानूनों का समर्थन करना है, और आपने वहाँ मौजूद नेताओं को भी कहा कि भाई हमारे यहाँ पर जो है आप ये जलसा कर रहे हो, लेकिन ये जलसा आप उस क्षेत्र में करके दिखाओ, वहाँ भी आप इस तरह की चीज़ें करो जहाँ पर पानी अवेलेबल है, हम तो आपके साथ खड़े हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि भाई किसी की भी सरकार आए, तमाम नेताओं ने कहा कि लेकिन आज भी हम इंतजार कर रहे हैं कि भाई यहाँ कब चावल उगेगा, यहाँ कब गन्ना उगेगा और वो एसवाईएल का पानी कब आएगा। ये थोड़े नैरेटिव में जो आपने मेरे से किया है, थोड़ी सी डम्बना है। अच्छा। जो मैंने रैली करी थी वो करी थी नांगल चौधरी के अंदर। हाँ, नांगल चौधरी में। और उसका नाम था जल प्रबंधन रैली। जल प्रबंधन रैली। और ये जब करी थी मैंने, जब 2006 के बाद अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और 6 के अंदर उन्होंने एक तरफाई कानून जो 3 स्टेट के बीच में था, उसको असेंबली के अंदर पारित करके रद्द कर दिया। अच्छा, उस पर चीफ मिनिस्टर माथुर साहब राजस्थान, दरबारा सिंह पंजाब और भजन लाल हरियाणा, इन तीनों के दस्तखत हुआ करते थे, और इंदिरा गांधी के बतौर प्राइम मिनिस्टर भी दस्तखत थे। और उस टाइम मेरे बाबूजी उस टाइम इरिगेशन मिनिस्टर हुआ करते थे दिल्ली के अंदर, यूनियन मिनिस्टर। तो ये तीनों चारों इनको लोगों को सलाह मशवरा करके उन्होंने एक अग्रीमेंट करवा दी, जिसके अंदर पंजाब का इतना, हमारा इतना पानी आएगा, ये अग्रीमेंट हो गई। तो राव वीरेंद्र सिंह का एक बड़ा हाल है, वो फोटोग्राफ्स हैं, सब कुछ पता है उस टाइम की, अगर कोई खोजोगे तो पता चल जाएगा। ये वहाँ पे सारे तीनों चारों चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, राव साहब बैठे हैं, इंदिरा जी बैठी हैं। तो वो दस्तखत हो हा करके उसके ऊपर पंजाब ने फिर अमल नहीं किया, तो दरबारा सिंह चेंज हो गए। 6 के अंदर पंजाब ने उसको रद्द कर दिया, क्योंकि जो भी फैसले सुप्रीम कोर्ट से आते थे वो हरियाणा के पक्ष में आते रहे। जब से वो हाँ, जब से मतलब ये 3 चीफ मिनिस्टर्स की अग्रीमेंट हो गई, उसके बाद जब उन्होंने ना काम किया उसके ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट चला गया हरियाणा, फैसले हमारे पक्ष में आते रहे। सुप्रीम कोर्ट फैसला ये कर दिया पंजाब को कि भाई तुम पंजाब के अंदर ये एसवाईएल बनाओगे, और ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि अंदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से तुम इसको खुदवाई करो, क्योंकि 2-4 मजदूर बिहार के वहाँ पे आतंकवादियों ने मार दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जब ये आदेश हुए, तो वो पंजाब बोले कि हमको तो शायद करना पड़ेगा, तो उन्होंने अग्रीमेंट ही रद्द करो। तो अग्रीमेंट रद्द कर दी। अग्रीमेंट रद्द करी तो किसी अर्जी नवीस से भी पूछ लोगे ना, तहसील कोर्ट के अंदर, अगर 3 आदमियों की 4 आदमियों की अग्रीमेंट होती है तो एक आदमी इसको कैंसिल नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने क्या किया, उस टाइम कांग्रेस की सरकार हुआ करती, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको प्रेसिडेंट को बताओ क्या करना चाहिए। अब प्रेसिडेंट क्या करेगा यार उसके अंदर। हाँ, अब प्रेसिडेंट के फिर वो कान में फूंक मार दी कि भाई इसको प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए तुम सुप्रीम कोर्ट भेजो, अटका दो। 12 साल
मतलब फैसला पता नहीं कब, ध्यान नहीं मेरे कब आया, पर कम से कम 8-10 साल तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तौर पे लटका रहा। और फिर मैंने हिंदुस्तान के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का एक ब्यौरा निकाला था आज से 5-7 साल पहले, या जिस टाइम में रैली कर रहा था। तो कोई भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट 2-4 महीने से फालतू नहीं रखता। एक ही था जिसके अंदर उसके अंदर 2 साल लग गए थे, लेकिन कहाँ 2-4 महीने और कहाँ 10 साल। 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर ठंडे बस्ते के अंदर रहा। तो उस टाइम के ऊपर फिर मैंने जल प्रबंधन रैली करी थी नांगल चौधरी के अंदर। अच्छा वो सबसे ज़्यादा पानी वहाँ पे ज़रूरत है। वहाँ तो बिल्कुल अगर बारिश नहीं बरसती तो गेहूँ नहीं होता, कुएं में पानी नहीं है। तो जल प्रबंधन रैली में मैंने ये कहा था कि जितने भी तुम यहाँ पे हो आए हुए, अपने भाई भतीजेवाद सबको कहो कि 5 पैसे का वो पोस्ट कार्ड आया करता, 10 पैसे का बन गया बाद में के अंदर, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड आया करता था। मैं कहा तुम्हारी जाकर के जिम्मेदारी ये है, सुप्रीम कोर्ट को यूँ कहो कि तुमने इतने दिन से क्यों लटका रखा है इसको। तो उसके बिना के ऊपर मैं समझता हूँ कि कोई 1 लाख 2 लाख लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पोस्ट कार्ड भेजा था। तो वो जल प्रबंधन रैली तो मैंने वहाँ करी थी। अब ये किसान आंदोलन का आपके साथ जोड़ दिया ना, वो थोड़ा सा गलत हो गया। तो किसान आंदोलन का क्या था कि भाई किसान आंदोलन वो कर रहे थे जो लोग जहाँ से धनखड़ साहब आते हैं, जहाँ से चीफ मिनिस्टर साहब आते हैं, या बीजेपी के और बड़े नेता आते हैं, तो जहाँ पर वो था वहाँ तो वो यूँ कह रहे किसानों को कि भाई तुम मत करो। और हमारे यहाँ आकर के यूँ कहते हैं कि जी तुम इसके अंदर शरीक मत हो। क्योंकि तुम्हारी वजह से तो यहाँ पे ये लोग शरीक नहीं हो रहे हैं ना, ये तो हमारी वजह से हो रहे हैं, नहीं शरीक नहीं हो रहे। और अगर वास्तव के अंदर इनको किसान अगर तुम करना चाहते हो तो अपने एरिया में करके दिखाओ। तो इनको अच्छी नहीं लगी कि भाई अपने एरिया में कर नहीं सकते, तो उनको तो घुसने नहीं देते थे गाँव के अंदर उस टाइम के ऊपर। तो हमारे यहाँ आकर के हमारी छाती पे खड़े होकर के यूँ कहो कि हम तुम लोगों को आह्वान कर रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा, तब आपने ये बात कही वहाँ पे। लेकिन फिजिबिलिटी समझ नहीं आती सर इस फैसले की, क्योंकि एक बस अब लगता है कि एक होप रह गई है कि भाई ठीक है एक मुद्दा है जो लटका हुआ है, जैसे चंडीगढ़ का मुद्दा मान लो या SYL का मुद्दा मान लो। आपको लगता है, मतलब मैं जिस बेबाकी से आप बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको फिजिबिलिटी नज़र आती है कि भाई कभी पानी आएगा हमारे पास? नहीं, मुश्किल लगता है। बल्कि जब ये हो रहा था, हमने हरियाणा ने एग्जीक्यूशन डाली, फैसले तुम्हारे पक्ष में हो गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हरियाणा ने एग्जीक्यूशन डाली, वो भी 3-4 साल तक लटक रही है, मतलब 16-17 से पता नहीं कब से लटक रही है। तो ये शेखावत साहब हमारे पानी के मंत्री हैं। हाँ, मैं एक दिन उनके साथ बैठा हुआ था गडकरी जी के घर के ऊपर। तो मैंने कहा अरे ये तो तुम अब तो कुछ कर लो, सुप्रीम कोर्ट ने तुम कह दिया, उसके कंधे पे बंदूक चला लो। तुम कहते नहीं, वो तो ठंडे बस्ते में चली गई ये बात। तो ये मतलब जो रवैया है जो सरकारों का, वो हमारे लिए SYL के मुद्दे पे तो कम से कम घातक रहा है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। और इसके अंदर कोई फैसला करना कोई आसान भी नहीं है, क्योंकि पंजाब का डर ये दिखा देते हैं, हुआ दिखा देते हैं कि भाई खालिस्तान बन जाएगा, आतंकवाद हो गया था, 84 इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुई थी। तो कोई भी मतलब मुद्दा उठाने के लिए तैयार नहीं है, ना डालने की तैयारी। अब सुप्रीम कोर्ट करा दे तो करा दे। तो ऑल्टरनेटिव, जैसे कई बार मैंने देखा कि मैं आपकी इस इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रहा था कि आपने राजस्थान से भी अपने पुराने बयानों में मैंने देखा कि आपने पानी मांगा है, खासकर कृष्णावती और जो दोहान नदी है और इधर साबी नदी है, तीनों नदी का पानी हमारे यहाँ आया करता था, फ्लड वाटर्स आया करते थे मोस्टली। अब राजस्थान ने संपन्न मतलब पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए, वो पानी हमारे यहाँ नहीं आने देते। तो हमारा जो हम नीचे वाले स्टेट है ना, तो हमारा पानी थोड़ी रोक देंगे। अब फर्ज करो कि चाइना हमारा रोक देता है, तो इंटरनेशनली गलत हो जाएगा ना, तो जो फ्लो आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, हमारे पास आने दो ना। तो इसलिए मैंने मांगा था कि इन तीनों नदी का हमारा जो तुम इस्तेमाल करने लग रहे हो, अपने पानी को ज़मीन में जज्ब करवा करके अपना स्तर पानी का बढ़ाने लग रहे हो, तो हमारे को पानी का हिस्सा दो। आज भी वो बात मेरी वाजिब है, गलत नहीं है उसके अंदर, लेकिन कौन देगा? सवाल तो ये है ना। तो राजनीतिक हो गई है इसके अंदर, राजनीति इतनी हो गई है। पंजाब वाले हरियाणा को नहीं देना चाहते, राजस्थान वाले हरियाणा को नहीं देना चाहते, सब अपने घर घेर के बैठे हुए पानी को।